नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट 3 राजनीति विज्ञान के पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध शीर्षक भारत और पड़ोसी, भारत और उसके पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध है इस बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पहले जो अध्ययन किया वो किया था भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। फिर हमने अध्ययन किया था भारत और चीन, भारत और चीन। और तीसरा जो हमारा अध्ययन था भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका, जो आज अभी हमारा अध्ययन टॉपिक चल रहा है। भारत और श्रीलंका के संबंध कैसे, भारत और श्रीलंका में हमने जो आज तक अध्ययन किया, जो अब तक अध्ययन किया, वो हमने किया कि भारतीय प्रवासियों की समस्या। अब तक हमने जो अध्ययन किया भारतीय प्रवासियों की समस्या, भारतीय प्रवासियों की समस्या। फिर हमने जो अध्ययन किया इसके बाद का जो 2 नंबर टॉपिक था वो था कच्छ द्वीप टापू का मसला, कच्छ द्वीप टापू का मसला, कच्छ द्वीप टापू का मसला। फिर हमारा तीसरा था जनता सरकार और भारत श्रीलंका संबंध, जनता सरकार और भारत श्रीलंका संबंध, जनता सरकार और भारत श्रीलंका संबंध, भारत श्रीलंका संबंध, जनता सरकार भारत श्रीलंका संबंध, जनता सरकार भारत श्रीलंका संबंध। फिर हमारा था श्रीलंका की जातीय समस्या, श्रीलंका की जातीय समस्या, श्रीलंका की जातीय समस्या। फिर है श्रीलंका की जातीय समस्या, श्रीलंका की जातीय समस्या क्या है। फिर है श्रीलंका की घटनाओं से भारत का चिंतित होना, श्रीलंका की घटनाओं से भारत का चिंतित होना, श्रीलंका की घटनाओं से भारत का चिंतित होना। फिर उसके बाद है तमिल समस्या, तमिल समस्या, तमिल समस्या, तमिल समस्या और भारत का उसके प्रति रुख, भारत ने उसके समाधान के प्रति क्या प्रयास किए। फिर था राजीव जयवर्धने समझौता, राजीव जयवर्धने समझौता, राजीव जयवर्धने समझौता। राजीव जयवर्धने समझौता क्या है, राजीव जयवर्धने समझौता क्या है, ये टॉपिक भारत और उसके पड़ोसियों में हमने पूर्व वीडियो में कर दिया। इतने टॉपिकों का अध्ययन भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, भारत श्रीलंका के भी इतने टॉपिकों का हमने अध्ययन पूर्व में इससे पहले वाले वीडियो में कर लिया। आज जो हमारा टॉपिक है श्रीलंका में भारतीय शांति सेनाओं का भेजना, श्रीलंका में भारतीय शांति सेनाओं का भेजना। हमारी बात चल रही थी राजीव जयवर्धने समझौते। हमने इससे पहले के वीडियो में राजीव जयवर्धने समझौते की बात की थी। नेक्स्ट जो हमारा है श्रीलंका में भारतीय सेनाएं, श्रीलंका में आज जो हमारा टॉपिक चलेगा श्रीलंका में
भारतीय शांति सेनाएं श्रीलंका में भारतीय शांति सेनाएं जयवर्धन के समझौते के बाद कब चली थी, कब वहां से भेजी गई थी। राजीव जयवर्धन ने जो समझौता हुआ उसके अंतर्गत भारतीय शांति सेनाएं श्रीलंका भेजी थी। भारतीय शांति सेना के 4थे और 54वें डिवीजन के 50,000 जवान जाफना में फैल गए। शांति सेना का उद्देश्य था तमिल मुक्ति चित्तों के गढ़ जाफना को घेरकर उन्हें आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करना। मुक्ति चित्तों ने राजीव जयवर्धन ने समझौते को स्वीकार नहीं किया। जाफना को मुक्त कराने में आई तमाम मुश्किलों के बावजूद इस उपलब्धि को शांति सेना के अधिकारी ने एक वाहियात लड़ाई और वह भी दूसरों के लिए लड़ी बताया। भाजपा नेता जसवंत सिंह के अनुसार पहली बार भारतीय फौजों को एक ऐसी कार्रवाई के लिए लगा दिया जहां उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वे जान जोखिम क्यों उठा रहे हैं। लगभग 1100 जवान और अधिकारी मारे गए, 3000 घायल हुए। भारतीय जवानों का मानना था कि एक शांति सेना न होकर विद्रोहियों से लड़ने वाली सेना दिखाई पड़ने लगी थी। जयवर्धन ने अपनी कूटनीति से भारतीय सेना को तमिल उग्रवादियों से बिठा दिया। भारतीय उन्हीं लोगों से मार खा रहे थे जिनका भारत में खून का रिश्ता था। भारत श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धन की गंदगी साफ करने में लगा हुआ था। श्रीलंका के सैनिक उनके ठिकानों पर आराम कर रहे थे और भारतीय सैनिक उनसे लड़ाई कर रहे थे। दक्षिणी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह ने स्वीकार किया कि जहां तक भारतीय सेना का सवाल था, छापामार जो युद्ध था, छापामार युद्ध में उनका पहली बार लड़ा। आलोचकों का कहना था कि भारत श्रीलंका से उलझ गया है और कहीं यह भारत का वियतनाम सिद्ध न हो जाए, यानी वियतनाम और श्रीलंका की जो लड़ाई थी कहीं वह भारत श्रीलंका की न हो जाए। श्रीलंका ने अपनी सेनाएं भेजकर भारत में बहुत बड़ा कदम उठाया। एक तरफ ये जरूरी भी था क्योंकि भारत पहल न करता तो भारत विरोधी ताकतें जयवर्धन को मजबूत करने में तैयार बैठी थी। भारत ने हिम्मत करके शेर की सवारी का निर्णय लिया और उनकी जोखिम को भी गले लगानी ही होगी। श्रीलंका में भेजी हुई भारतीय सेनाओं की तुलना अफगानिस्तान में भेजी रूसी सेनाओं तथा ग्रेनाइडा में उतारी गई अमेरिकी सेनाओं से भी नहीं की जा सकती। भारत ने अपनी सेनाएं द्विपक्षीय रजामंदी के बाद भेजी। भारतीय सेनाएं श्रीलंका में राष्ट्रपति के निर्देश पर काम कर रही थी। भारतीय सेनाएं श्रीलंका में उस दिन तक रही जब तक वहां की सरकार उसकी जरूरत समझती थी। भारतीय शांति सेनाओं का उद्देश्य श्रीलंका में शांति का माहौल बनाने तथा तनाव दूर करने में सहायता करना था। नव भारत टाइम्स संपादक राजेंद्र माथुर के अनुसार श्रीलंका की हिम्मत संवारने के लिए जैसा रचनात्मक दखल भारत ने किया वैसा 1947 के बाद भारत के उस महाद्वीप में और कहीं नहीं किया। प्रेमदासा के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत सरकार ने शांति सेना की वापसी का अनुरोध किया। अतः जनवरी 1979 को भारतीय शांति सेना की वापसी श्रीलंका से शुरू हो गई। यह वापसी कई चरणों में हुई। मार्च 1990 तक शांति सेना की सभी टुकड़ियां भारत लौट आई। केंद्र ने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार की स्थापना के बाद भारत की श्रीलंका नीति में परिवर्तन आया। राष्ट्रीय मोर्चे ने सरकार की शांति सेनाओं की वापसी तथा श्रीलंका के तमिलों की सुरक्षा के मुद्दे को एक दूसरे से अलग करके जातीय समस्या को हल करने की जिम्मेदारी श्रीलंका पर डाल दी। भारतीय शांति सेना तमिलों से आम सहमति का निर्णय करने में नितांत असफल रही। सर्वप्रथम भारत ने LTTE के विरुद्ध अन्य तमिल आंदोलनकारियों के संगठनों को हथियारों की आपूर्ति की। तत्पश्चात तमिल मोर्चे ने तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, तलफ पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिलिलम पायलट के साथ भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने का प्रयास किया। जब भारत राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से लिटे
को नियंत्रण करने में असफल रहा, तब उसे यह अनुभव होने लगा कि उत्तरी पूर्वी प्रांतीय परिषदों के चुनाव में और अधिक विलंब होने से भारत श्रीलंका समझौता निष्प्रभावी होता जा रहा है। तो इससे इलम पीपल्स रिवोल्यूशन फ्रंट को लेटे के विकल्प के रूप में खड़ा करने का प्रयास किया। इस प्रकार तमिल समस्या का निराकरण करने के स्थान पर भारत तमिलों के विभिन्न वर्गों में मतभेद को और उभार दिया। तमिल क्षेत्रों के बाहर भारतीय शांति सेना की गतिविधियों ने सिहलीबोंद राष्ट्रवाद को उभारने में अहम भूमिका निभाई। जयवर्धने के पश्चात प्रेमदासा ने श्रीलंका में राष्ट्रपति बनने की यह मांग बड़े प्रभावी ढंग से उठाई गई कि किसी भी तरह भारतीय शांति सेना द्वीपों से बाहर निकाला जाए, भले ही इससे उन्हें लिटे से समझौता करने पड़े। राष्ट्रपति प्रेमदासा के बाद भी सिंहलियों को प्रसन्न करने का एकमात्र विकल्प था। इसी प्रयास को उन्होंने लिटे तथा जेपीपी दोनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ किया। लिटे ने राष्ट्रपति की इस पहल का सहज स्वागत किया, क्योंकि यह भारतीय शांति सेना द्वीप से निकालने का पक्षधर था। भारतीय सेना को श्रीलंका की आंतरिक समस्याओं पर काबू पाने के लिए जाना चाहिए ही नहीं था। इस पर मतभेद हो सकते हैं, पर लेकिन ये इतना तो हुआ कि श्रीलंका लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हुई और उन्हें भारतीय सेना का योगदान रहा। नेक्स्ट है हमारा LTTE का एलिफेंट दर्जे पर कब्जा और भारतीय सैनिकों का हस्तक्षेप से इनकार। LTTE का एलिफेंट दर्जे पर कब्जा, एलिफेंट दर्जे पर कब्जा, LTTE का एलिफेंट दर्जे पर कब्जा तथा भारत का सैनिक हस्तक्षेप से इनकार तथा भारत का सैनिक हस्तक्षेप से इनकार। LTTE का एलिफेंट दर्जे पर कब्जा तथा भारत का सैनिक हस्तक्षेप से इनकार। अप्रैल मई 2000 में कभी खत्म न होने वाला जातीय संघर्ष श्रीलंका में फिर तेज हो गया। 5 साल पहले श्रीलंका की सेना के खूंखार तमिल चित्तों LTTE को उत्तरी जाफना वाली मान से खदेड़ दिया था, लेकिन मई जून 2000 में LTTE ने अलग तमिल राष्ट्र के अपने 20 वर्ष पुराने खूनी अभियान को अब तक सबसे बड़ा हमला करके तस्त श्रीलंकाई सैनिकों को पीछे हटने को मजबूर कर दिया। जाफना की तरफ LTTE के बढ़ने और सैन्य ठिकानों पर भारी हमले के कारण राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंगे को मजबूरन इमरजेंसी जैसी घोषणा करनी पड़ी। LTTE के पक्ष में सबसे अनूठा बदलाव सामरिक महत्व के एलिफेंट दर्जा गैरिसन का 27 अप्रैल 2000 को कब्जे में आया। एलिफेंट दर्जा जाफना प्रवाही द्वीप का प्रवेश द्वार है, उसकी सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बीच श्रीलंका सरकार अपने सैनिकों के लिए अस्त्र शस्त्र की तेजी से खरीदारी करने लगी। उसके 17 वर्ष बाद इजराइल से राजनीतिक संबंध जल्दबाजी से बहाल करके उसके तत्काल 5 KFIR लड़ाकू विमान भेजने की गुजारिश की। भारत ने सैनिक हस्तक्षेप और हथियार बेचने से मना कर दिया, तो श्रीलंका सरकार ने बख्तरबंद गाड़ियों और तोप के गोलों रथ गोलों के लिए पाकिस्तान चीन से आग्रह किया। इस प्रकार LTTE का एलिफेंट पर दर्जा और भारत का शांति सेना से भारत का सैनिक हस्तक्षेप से इनकार हुआ अप्रैल जून 2000 में। नेक्स्ट है भारत का दृष्टिकोण। भारत का दृष्टिकोण श्रीलंका की जातीय समस्याओं में क्या रहा? भारत का दृष्टिकोण श्रीलंका के जातीय संघर्ष में क्या रहा? श्रीलंका के जातीय समस्या के संबंध में भारत ने सावधानी की नीति अपनाते हुए कहा। नंबर 1, LTTE को जाफना की बढ़ते घरेलू स्वाधीनता को ध्यान में रखते हुए भारत ने सैनिक हस्तक्षेप
तथा श्रीलंका सरकार को हथियार बेचने से इनकार कर दिया। दूसरा, श्रीलंका ने कहा उसकी एकता और अखंडता का पक्षधर है। श्रीलंका से भारत ने कहा कि वह श्रीलंका की एकता और अखंडता का पक्षधर है, सिद्धांत रूप से वह इलम का विरोध करता है। नंबर 3, श्रीलंका को बताया कि उसे किसी से हथियार खरीदने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर किसी तीसरे देश की सेना को बुलाया तो वह उसके हितों के खिलाफ होगा। नंबर 4, वह मध्यस्थता करने को तैयार है, बशर्ते सभी पक्ष उसके लिए राजी हो। सभी पक्ष जो LTTE है और श्रीलंका है। भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने 11 जून 2000 को कोलंबो के राष्ट्रपति कुमारतुंगा, श्रीलंका के विदेश मंत्री लक्ष्मण कादिर के साथ वार्ता कर जिन मुद्दों पर विचार विमर्श किया, उनमें श्रीलंका समस्या के हल में भारत सरकार की अवधारणा और भावी शांति प्रक्रिया की भूमिका के मुद्दे शामिल थे। भारत ने श्रीलंका के मानवीय सहायता के रूप में $10 करोड़ के ऋण की पेश की। जसवंत सिंह ने सैन्य दखल तथा किसी प्रकार की सैनिक सहायता से देने से स्पष्ट इनकार करते हुए राजनीतिक हल के जरिए स्थायी शांति बहाल करने में श्रीलंका को भारत का पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया। श्रीलंका के राष्ट्रपति श्रीमती चंद्रिका कुमारतुंगे की फरवरी 2001 में संपन्न 4 दिन की भारतीय यात्रा के दौरान श्रीलंका की लिटे समस्या के मामले में दोनों देशों के बीच जहां बेहतर समझबूझ विकसित हुई, वहीं लक्षद्वीप के बैठकों में संबंध में चल रहे गतिरोध को तोड़ने में भी मदद मिली। श्रीमती कुमारतुंगे ने लिटे समस्या के संदर्भ में श्रीलंका में शांति स्थापना के लिए सरकार द्वारा पहल की गई जानकारी देते हुए भारत के राष्ट्रपति को इस मामले में नॉर्वे द्वारा की गई मध्यस्थता से अवगत कराया। दिसंबर 2001 में संपन्न संसदीय चुनावों के बाद नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने पहली विदेश यात्रा भारत को ही की। भारतीय नेताओं के साथ 23 से 24 दिसंबर को उनकी यात्राएं श्रीलंका के तमिल समस्या के समाधान के मुख्य मुद्दे पर केंद्रित रही। नॉर्वे की मध्यस्थता से श्रीलंका सरकार तथा तमिल विरोधियों के जो संगठन हैं लिट्टे के मध्य एक अनिश्चित युद्ध विराम समझौता 23 फरवरी 2002 में प्रभावी हुआ। 1994 के पश्चात पहली बार जो शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों को औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए। नॉर्वे की मध्यस्थता के बाद शांति समझौते को भारत ने पर्दे के पीछे प्रभावित किया। 22 फरवरी को हुए संघर्ष विराम में इस समझौते को सबसे पहले भारत और जापान ने अपना सार्वजनिक समर्थन दिया। श्रीलंका में शांति की उम्मीद जगाने वाला युद्ध विराम लगभग 16 महीने के उतार चढ़ाव के बाद संकट की स्थिति में पहुंच गया। टोक्यो में आयोजित दाता देशों के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अनेक अपीलों के बावजूद लिटे अनुपस्थित रहा, LTT अनुपस्थित रहा। इसके प्रमुख विद्रोही संगठन शांति वार्ता में लौटने से अब प्रतिष्ठित विदेशी प्रतिनिधियों में असरदार सिद्ध नहीं हो रहे थे। टोक्यो वार्ता से पहले जापान शांति दूत यासु आकाशी यूरोप के कुछ प्रतिनिधियों ने श्रीलंका के दौरे पर वहां की लिटे नियंत्रित क्षेत्रों में जाकर उन्हें मनाने के बहुत सारे प्रयास किए। टोक्यो वार्ता के बाद कोलंबो सहित अमेरिकी दूतावास ने लिटे शांति वार्ता में फिर से भाग लेने से अपील जारी की। इससे विशेष उम्मीद थी। सच बात यह है कि जब से लिटे ने शांति वार्ता को अपने अस्थायी तौर पर अलग करने की घोषणा की, श्रीलंका में शांति स्थापना की संभावना निरंतर धूमिल पड़ती गई। श्रीलंका में नए प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे जुलाई 2004 में 3 दिवस की यात्रा पर भारत आए। नवंबर 2004 में राष्ट्रपति कुमारतुंग भारतीय यात्रा पर आई। मछुआरों संबंधी मामलों में एक संयुक्त कार्य दल का गठन, द्विपक्षीय रक्षा समझौते के साथ साथ पलावी में एयरफील्ड नवीकरण के हेतु सहमति पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश सहमत हुए। भारत श्रीलंका नौसेना में युद्ध को ब्यौरा रिपीट करने के लिए सहमत हुआ। श्रीलंका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे 27 से 30 दिसंबर 2000 भारत की यात्रा पर लौटे। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन के साथ 28 दिसंबर 2005 को उनकी वार्ता में इस बात पर केंद्रित रही कि जो बंद पड़ी है शांति प्रक्रिया उसको शीघ्र प्रारंभ किया जाए ताकि श्रीलंका संघर्ष को विराम मिल सके। संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया कि दोनों
देश हेतु समुद्रम परियोजना का पर्यावरण का अध्ययन किया जाए और निगरानी करते हुए सहमत हुए। वर्ष 2005 में सुनामी के पश्चात भारत सरकार द्वारा श्रीलंका में राहत कार्यों के लिए ऑपरेशन रेनबो चलाया गया। जनवरी 2006 में लापता के दोनों देशों में समझौता हुआ। राष्ट्रपति राजपक्षे ने 8 से 11 जून 2010 में भारत की राजकीय यात्रा के दौरान दोनों पक्षों में एक संयुक्त घोषणा की गई, जिसमें श्रीलंका के साथ हमारे संबंधों में सभी पहलू शामिल थे। दोनों पक्ष बढ़ाने, आर्थिक संकलन करने, निकट विकता सहयोग बढ़ा देने के वचनबद्ध थे। भारत श्रीलंका जाफना अटलटोटा में भारत का प्रधान कोसोवो स्थापित करने में सहमत हुए। दोनों देश श्रीलंका तो नार्वे प्रारंभ किया गया। इस प्रकार जो भारत और श्रीलंका के बीच करार हुआ 8 से 11 जनवरी, उसमें जिस करार पर हस्ताक्षर हुआ, नंबर 1 है भारत श्रीलंका के बीच लघु विकास परियोजनाओं को क्रियान्वयन अनुदान सहायता संबंधी दी जाएगी। नंबर 2, सजा याफ्ता कैदियों को स्थानांतरण संबंधी समझौता ज्ञापन किया गया। नंबर 3, आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता पर संधि हुई। नंबर 4, महिला व्यापार केंद्र सामूहिक शिक्षा की स्थापना संबंधी समझौता हुआ। नंबर 5, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम का नवीनीकरण हुआ। नंबर 6, अंतर संबंधी विधि समझौता हुआ। इस प्रकार नेक्स्ट था चीन पनडुब्बी को कोलंबो बंदरगाह रखने की अनुमति न देना। चीन पनडुब्बी को कोलंबो बंदरगाह है रखने की अनुमति न देना। और श्रीलंका ने अक्टूबर 2014 में चीनी पनडुब्बियों को कोलंबो क्षेत्र में रखने की अनुमति दी थी। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11-12 मई 2017 को श्रीलंका की 2 दिवसीय श्रीलंका पहुंचने पर श्रीलंका सरकार ने चीन के उस निवेदन को अस्वीकार कर दिया, जिनमें चीनी पनडुब्बियों को कोलंबो बंदरगाह रखने की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट है श्रीलंका के बाद पीड़ितों को भारत ने भेजी मदद। श्रीलंका के बाद पीड़ितों को भारत ने भेजी सहायता। श्रीलंका ने 2003 के बाद सबसे बड़ी भीषण बाढ़ में मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 120 पहुंच गई। 150 से अधिक लापता थे। भारत ने अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाते हुए राहत सामग्री के साथ साथ बचाव कर्मी भेजे और इस आपदा में लगभग 5 लाख लोग विस्थापित हुए। इस प्रकार भारत और श्रीलंका के संबंधों की बात हमने की। भारत और श्रीलंका के संबंधों की बात हमने कई टॉपिकों में की। इन टॉपिकों को आप ध्यान से पढ़ते रहिए। देखिए, हमने 3 देशों के पूर्ण विदेशिक संबंध देख लिए हैं। नेक्स्ट जो हमारा संबंध रहेगा भारत बांग्लादेश संबंध। भारत और बांग्लादेश के साथ भारत का क्या संबंध है, तो देखिए हमने एक देखा था भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका। भारत श्रीलंका के जो संबंध है, भारतीय प्रवासियों की समस्या थी, कश्मीर टापू का मसला था, जनता सरकार और भारत श्रीलंका संबंध था, श्रीलंका की जातीय समस्या थी, श्रीलंका की घटनाओं भारत चिंतित होना, तमिल समस्या, राजीव जयवर्धने ने श्रीलंका का भारतीय सेनाएं भेजना, LTT का एलिफेंट टर्जे पर कब्जा तथा भारतीय सेनाओं को हटाने से इनकार करना, भारत का दृष्टिकोण, चीन पनडुब्बी का कोलंबो बंदरगाह अनुमति न देना, श्रीलंका के बाद पीड़ितों को भारत ने सहायता दी। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।